11th क्लास की बैकलॉग बची हुई है, 2025 की तैयारी कर रहे हो, ये एक वीडियो देखना, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केवल ये चीज़ फॉलो करना, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले यार, अगर आप नए हो चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे जेई की सबसे ऑथेंटिक एडवाइस मिलती है। ओके, और आपको जेई के लिए फ्री नोट्स चाहिए जो आपको आपकी बैकलॉग क्लियरिंग में और रिवीजन में हेल्प करेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड लिंक देखना, डिस्क्रिप्शन में वो मेरी ऐप का है, जहाँ पे आपको नीचे फ्री में शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो आपको बैकलॉग्स में भी काफी हेल्प करेंगे, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइमलाइन की। ठीक है, कि बैकलॉग कब तक खत्म करनी है, क्या 12th के एंड तक ले जानी है? नहीं, बैकलॉग्स आपको सारी की सारी खत्म करनी है मैक्स टू मैक्स बाय जून एंड, या ज्यादा से ज्यादा बोलो तो जुलाई एंड। जुलाई एंड तक आपको सारी 11th की बैकलॉग्स क्लियर कर लेनी है, क्योंकि अगर तब तक नहीं की तो बाद में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे आपकी 12th आगे बढ़ेगी, 12th का वर्कलोड भी बढ़ेगा और आपको फिर टाइम नहीं मिलने वाला है आगे 11th का कवर करने का। ओके, तो आप खुद ही बिजी हो जाओगे, आपको 11th का टाइम ही नहीं मिलेगा और सिलेबस इतना आगे बढ़ जाएगा कि आप खुद ही छोड़ दोगे कि भाई क्या करना, हटाओ ये सब। आप जेई प्रेप भी छोड़ दोगे अगर नहीं हुआ तब तक तो। ठीक है, तो तब तक क्लियर करना है टाइमलाइन, पहली बात ये। अब कब कब कवर करना है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, कब टाइम निकालना है, वेल तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपनी 12th क्लास को कॉम्प्रोमाइज करके बैकलॉग्स क्लियर नहीं करेंगे। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि 12th क्लास के लेक्चर स्किप कर रहे हो, 12th क्लास की क्लासेस मिस कर रहे हो, होमवर्क स्किप कर रहे हो, टेस्ट स्किप कर रहे हो ताकि आप 11th का पढ़ पाओ। नहीं, आप अगर कोचिंग में जाते हैं और वहां पे आपकी क्लास चल रही है रेगुलर 12th की, तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और अगर कोचिंग नहीं जाते हो तो अभी ज्वाइन करो। ठीक है, कोचिंग के बिना जेई प्रेप करना, ऑफलाइन कोचिंग के बिना जेई क्लियर करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको वैसे ही क्लियर है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 11th की स्टार्टिंग से पढ़ो, लेकिन तेज पढ़ना फिर। ठीक है, मतलब जहां से भी आपका छूटा है वहां से पढ़ सकते हो, बट स्टडी फास्ट। लेकिन आई एम अज्यूमिंग ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कोचिंग जाते हैं कहीं ना कहीं ऑफलाइन या एटलीस्ट ऑनलाइन, तो आप जाते ही हो कहीं पे, तो वहां पे 12th को रेगुलर अपना चलाना है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके 11th नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप टाइम कब निकालेंगे? फिर आप टाइम निकालेंगे जब आपकी क्लास नहीं है, पहला तो तब जब आपकी क्लास नहीं है, जैसे जब आपकी कोचिंग में ऑफ है, जब स्कूल में ऑफ है। होपफुली आप लोग किसी डमी स्कूल या इंटीग्रेटेड में पढ़ते हो तो स्कूल नहीं जाना पड़ता होगा, लेकिन जब हॉलीडेज हो गई, समर ब्रेक जैसे भी बहुत लंबा शायद आपका आएगा, विंटर ब्रेक आएगा, दिवाली ब्रेक आएगा, फिर आपको बीच बीच में हॉलीडेज भी रहती हैं, गवर्नमेंट की हॉलीडेज वगैरह रहती हैं, आपकी स्कूल की छुट्टियां वगैरह भी अगर आप स्कूल जाते हो तब की होगी। कोचिंग में भी हर दिन तो कोचिंग नहीं होती, राइट? ये सब जो टाइम है, अगर आप इसको देखेंगे, ये 50% से ज्यादा टाइम आपका है। इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है फॉर बैकलॉग्स। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं कि आपका मेन टाइम जो 12th क्लास का है उसको यूटिलाइज नहीं करना है। जब एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपका होमवर्क वगैरह 12th का, फटाफट से करो। स्टडी आवर्स पहली बात बढ़ाओ। ठीक है, स्टडी आवर्स बढ़ाओ, 12th फटाफट से फिनिश करो करंट चीजें, और फिर टाइम निकालो। डेली का 1-2 घंटा आपका बैकलॉग का निकलना चाहिए नॉर्मल डेज पर, और जब छुट्टी है तब 5-6 घंटा निकलना चाहिए बैकलॉग के लिए। ये टाइम अपना निकलेगा फॉर बैकलॉग। और क्या कवर करना है, व्हाट? ठीक है, कि क्या कवर करना है, तो देखिए, वैसे तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हर चीज हमें एडवांस लेवल तक ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल से नीचे हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे तो रैंक नहीं आएगी। लेकिन फॉर नाउ आप बेसिक्स भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ओनली बैकलॉग्स, केवल बैकलॉग्स के लिए कह रहा हूं कि आप बेसिक्स जेई मेन लेवल तक का भी एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हम कई बार बैकलॉग क्लियर नहीं करते तो आगे में कॉन्फिडेंस नहीं आता है और हम कई बार 12th के चैप्टर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफकोर्स पढ़ना तो एडवांस लेवल तक चाहिए हर चीज को, लेकिन आप अगर बिल्कुल एडवांस लेवल पर हर चीज को लेके जाएंगे और बैकलॉग अगर आपकी ज्यादा है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी केवल इस पार्ट के लिए आपको परमिशन दे रहा हूं कि ओनली फॉर योर 11th बैकलॉग्स आप अभी के लिए फॉर जेई मेन लेवल तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टाइम मिलेगा, बाद में हम एडवांस पर ले जाएंगे। बाकी सब कुछ 11th में जो चीज आपको आती है उसका रिवीजन, 12th का बचा हुआ पोर्शन जो है वो करंट चैप्टर्स, ये आपको एडवांस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, फॉर बैकलॉग्स ओनली यू कैन चूज टू डू इट टिल मेंस लेवल, और बाद में आपको टाइम निकाल के उसको भी एडवांस तक ले जाना है। फिर आप कहोगे कि आपकी बैकलॉग्स 101% कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी हेल्प करने के लिए मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो फ्री हैं, तीनों सब्जेक्ट के 11th प्लस 12th आपको मिल जाएंगे एकेडबूस्ट ऐप पर। तो नीचे सेकंड लिंक है, वो मेरी ऐप का है, जहां पे आप जाएंगे आपको बैकलॉग्स का नोट्स का लिंक मिल जाएगा। उन नोट्स को भी पढ़ोगे ना, काफी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। वो लॉन्ग नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स हैं जो रिवीजन पर्पस के लिए ज्यादा बने हुए, बट स्टिल दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो नीचे आप जाए, वहां पे जाए, फ्री है, कोई इसमें कैच नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम वहां पे पहुंचोगे फिर तुमसे मैं पैसे मांगूंगा, नहीं, पूरी तरह से फ्री है। अकाउंट बनाओ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा आपको अगर और हेल्प चाहिए, मेरा 2025 प्रिपरेशन का कोर्स भी आता है जो आपको 28 अप्रैल तक डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो वो यूजुअली कोर्स 15,000 का रहता है, अभी इट्स एट जस्ट 5,000 रुपीज़। तो वो फर्स्ट लिंक है, उसको भी ले लेना। और मैं इतनी गारंटी देने को तैयार हूँ, तुमने मेरा कोर्स अगर पढ़ लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तुम्हारी बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगी, तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। मैं इतनी गारंटी लेने को तैयार हूँ कि आपने मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट किया, मेरे सारे लेक्चर्स देखे, उसमें सब कुछ तीनों सब्जेक्ट 11 12 मैंने पूरी कवर की हुई है, ठीक है। स्पेशली बैकलॉग वाले बच्चों के लिए तो बेस्ट है वो कोर्स, पूरा कवर मैंने किया हुआ है। सोचो आप रैंक 1 से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो आप कवर करो। फिर उसमें एडवांस लेक्चर्स और डिटेल में भी हमने बनवाए हुए हैं, वो भी आप पढ़िएगा, क्वेश्चन सारे करिएगा, सब चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। फिर आप बोल ले आना मेरे पास कि सर मैंने ना सब कुछ किया, मैंने आपके लेक्चर सब कुछ, आई डिड एवरीथिंग एंड आई स्टिल डिडंट गेट अ रैंक, आई स्टिल डिडंट गेट इन अ डिसेंट कॉलेज। हो ही नहीं सकता, ठीक है। होगा तो वो इसलिए होगा कि तुमने एग्जाम के दिन पता नहीं क्या करके आ गए, बाकी दैट्स मोर देन इनफ टू गेट इनटू ड्रीम कॉलेज, ठीक है। तो आपको 5,000 रुपीज़ में गारंटी चाहिए, जाओ डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स को लो। अदरवाइज ये 3 चीज़ें फॉलो करना। टाइमलाइन, जुलाई के एंड से पहले बैकलॉग्स क्लियर हो जानी चाहिए। आप सोच रहे हो कि नवंबर तक करूंगा, नहीं होगा, बच्चे आगे निकल जाएंगे, तब तक बच्चों की एडवांस की तैयारी पूरी हो गई होती है। वो रुकेंगे थोड़ी तुम्हारे लिए कि भाई साहब की बैकलॉग बची हुई, हम अपनी पढ़ाई बाद में करते हैं, वो थोड़ी रुकेंगे तुम्हारे लिए। तो जून जुलाई तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद नहीं टाइम मिलेगा। दूसरा कि आपको जब भी टाइम मिल पा रहा है डेली 1-2 घंटे निकालो, और जब छुट्टियां हैं तब ज़्यादा टाइम निकालो। मेरे हिसाब से तो आपको अपनी स्टडी आवर्स भी बढ़ा देनी चाहिए। आपने 11th में अगर पढ़ाई नहीं की है तो अब आप पढ़ो ना, आप कब पढ़ोगे, फिर एग्जाम हो जाएगा फिर पढ़ोगे क्या, राइट। सो इंक्रीज योर स्टडी आवर्स इज वेल। एंड लास्ट कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आप अपने खुद के कोचिंग के नोट्स, आपके खुद के, अगर आपके पास कोई लेक्चर्स हो, आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांस मटेरियल में अभी नहीं घुसना है, सिंपल चीज़ें ही करनी है, अपनी मॉड्यूल अपने नोट्स, दैट्स इट, ठीक है। मॉड्यूल में भी डिफिकल्ट चीज़ें अभी के लिए स्किप कर सकते हो जून जुलाई तक। उसके बाद आपने जून जुलाई तक बेसिक बैकलॉग क्लियर कर ली, फिर 2 महीने हम लेके हर चीज़ को डिफिकल्ट लेवल पर भी जाके करेंगे। तो एक शॉर्ट सिंपल सी वीडियो थी, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। नीचे मेरे सोशल्स लिंक्ड हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मुझे फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर मोस्ट क्वेरीज और एटलीस्ट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, ओके। एंड बाकी नोट्स तो लिंक्ड है ही नीचे, और कोर्स भी नीचे लिंक्ड है, वो ले लेना 28 अप्रैल या उससे पहले लेना। ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी, मतलब आप इस कोर्स को पूरा करो, आपका डेफिनेटली अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। पूरा कंप्लीट करना रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं बस लेके बैठ गए मेरी तो रैंक नहीं आई, लेके उसको 2-3 बार पूरा पढ़ना, रिवाइज करना, अच्छी रैंक डेफिनेटली आएगी। थैंक यू, बाय।